Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Assistant Manager and for Assistant Accountant. तो हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने हमारा रॉयल्टी चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो रॉयल्टी अकाउंट्स में मैंने आपको जनरल एंट्री कराई थी लेजर की बुक्स में, ठीक है। ठीक है, तो जो मतलब या फिर आप उसको लैंडलॉर्ड बोल दो, उसकी बुक्स में हमने जनरल एंट्रीज करी थी, मगर वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा क्योंकि पहले पूरा थ्योरी चला था। आज मैं पहले आपको जो मेन टॉपिक्स है, मतलब मेन में जो चीजें होती हैं जो जनरल एंट्रीज में यूज होती है, पहले मैं आपको उनका मीनिंग बताऊंगी। देन हम एक क्वेश्चन करेंगे और आज मैं आपको लेसी के अकाउंट्स में कराऊं, ठीक है। लेसी मतलब कि जो क्या करता है, किसी का कोई प्रोडक्ट या किसी की मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी का कोई एसेट यूज कर रहा होता है, ठीक है। उस बंदे की में क्या एंट्रीज होती है, जनरल एंट्रीज, हम वो करेंगे। देन हम नेक्स्ट कल वीडियो में हम लेसर की एंट्रीज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक कराऊंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट मीनिंग क्या है, मीनिंग मैं आपको बता चुकी। जब हम किसी के एसेट्स यूज कर रहे होते हैं तो हम इसको चार्ज कर रहे हैं, वो हमसे रॉयल्टी चार्ज करता है। उसका जनरल एंट्री और ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके लिए आपको मेन चीजें जो याद करनी थी वो मैंने आपको बताया था, मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम रेंट का मतलब क्या है, रॉयल्टी एग्रीमेंट कंटेन अ क्लॉज फॉर अ पेमेंट ऑफ फिक्स मिनिमम अमाउंट टू द लेसर एवरी ईयर एज अ लॉयल्टी irrespective of actual benefit to be taken by the lessee, simply in order to assure that the lesser of a certain regular income of his property। क्या होता है ना कि जो लेसर है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, लेसर जो जिसने अपना एसेट्स दिया वो रिस्क नहीं लेना चाहता है कि अगर मान लो उसका बंदे का लेसी का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर तो वो मुझे कुछ भी पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो कुछ इनकम ही नहीं हुई। क्योंकि रॉयल्टी तभी वो पे करता है जब उसको कोई इनकम जनरेट होती है। तो इस चीज से बचने के लिए लेसर पहले ही एक फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, जो कि लेसर को हर साल मिलती है एज अ रॉयल्टी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव की लेसी ने कितना बेनिफिट कमाया है, ठीक है, एक्चुअल में उसको कितना इनकम हुई है, उसको कोई फर्क नहीं है, उसको यह है कि एक्चुअल अमाउंट इतनी दो। सिंपली ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी एक रेगुलर इनकम आती रहे हाउस प्रॉपर्टीज। और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम रेंट या फिर एक्चुअल रॉयल्टी में जो इसे एक्चुअल में मिलनी थी, ठीक है, उसमें जो भी सबसे ज्यादा होता है हाइयर, वो ही लेसर को मिलती है। ठीक है, अब आता है शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। कि लेसर ने फिक्स कर रखे थे 5 लाख, ठीक है, मगर जब उसकी एक्चुअल इनकम हुई लेसी की तो उसकी रॉयल्टी 4 लाख ही बन पाए। तो इस केस में क्या हो गया, उसके पास 1 लाख रुपए की क्या आ गई, शॉर्ट वर्किंग आ गई, क्योंकि उसको तो हायर अमाउंट पे करना है लेसी को, तो उसको तो 5 लाख देने हैं, उसके पास तो 4 लाख ही है, तो 1 लाख की उसे शॉर्ट वर्किंग हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट वर्किंग विल ओनली अराइज व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। तो ये शॉर्ट वर्किंग कब क्रिएट होता है, जब आपकी एक्चुअल रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट से कम। शॉर्ट वर्किंग विच आर रिकोवेबल विल अपीयर इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या होता है रिकोपमेंट, मैंने आपको रिकूपमेंट बताया था आपको। रिकूपमेंट का मतलब होता है, क्या होता है, हमारा जो पुराना शॉर्ट वर्किंग होता है उसको हम आगे वाली ईयर में जाकर क्या कर देते हैं, उस उस लॉस को, अपने जो हमें ये 1 लाख की शॉर्ट वर्किंग हुई है, इसको वहां से हम अपना रिकवर कर लेते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग क्या है, रिकवेबल है, जो कि अपीयर होता है एसेट साइड में बैलेंस शीट की एज अ करंट एसेट्स। ठीक है, ये याद रखना, ये देखो यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे छोटे कि शॉर्ट वर्किंग कैसा है, एक एसेट साइड आता है बैलेंस शीट के अंदर, वो करंट एसेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। यूजुअली क्या होता है, रॉयल्टी एग्रीमेंट फर्दर प्रोविजन इज इंक्लूडेड अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो उसमें ना शॉर्ट वर्किंग का प्रोविजन मेंशन होता है, लेसर अलाउ करता है लेसी को कि राइट टू कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग अगेंस्ट द एक्सप्रेस एक्सेस और सरप्लस रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। मान लो अभी मैंने बताया था उसको 1 लाख का क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग हो गई लेसी को, वो नहीं पे, उसके पास पे करने के लिए 4 लाख ही थे। तो वो इस 1 लाख को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है आगे की ईयरों में। ठीक है, और मान लो आगे वाली ईयर में मिनिमम रेंट तो 5 लाख था, इस बार उसने 7 लाख उसकी रॉयल्टी बन गई। तो ये 5 लाख तो वो पे कर सकता है, साथ में वो जो पुराना 1 लाख था शॉर्ट वर्किंग थी, अपने उस एक्सेस सरप्लस से क्या कर सकता है, उसको सेट ऑफ कर सकता है। तो ये होता है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्क। In other words, the lessor promised to adjust or return the excess which is charged in the first few years out of excess earned in the later or subsequent year। तो क्या होता है, लेसर ये प्रॉमिस करता है कि वो जो एडजस्ट कर देगा, मतलब जो 1 लाख रुपए उसकी शॉर्ट वर्किंग हो, उससे एकदम नहीं कहेगा कि चलो मुझे तो दो कहीं से भी ला के दो, नहीं, वो उनको कह देगा चलो ठीक है,
ये मैं आने वाले जो फ्यूचर के ईयर्स हैं उसमें जब तुम कोई मुझे एक्सेस कमाओगे, मतलब मान लो ना ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, मांगा 5 था, तो वो कह देगा तुम्हारा जो ये कम मुझे दिया था मैं उससे उसको एडजस्ट करवा। दिस राइट इज नॉन एज, इसको बोलते हैं राइट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब क्या आता है, शॉर्ट वर्किंग जो आपका ये है मिनिमम रेट, इसकी जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है दो तरीके से होता है, एक फिक्स एंड फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, ठीक है। फिक्स का मतलब क्या होता है, जब लेसर और लैंडलॉर्ड एग्री करता है कंपनसेट करने के लिए लॉस विच एवर इज इंकर्ड इन द फर्स्ट ईयर से 3 to 4 years, द सेम इज नोन एज फिक्स। मान लो लेसर ने या लैंडलॉर्ड, एक ही बात है, एग्री कर जाता है कि वो कंपनसेट कर देगा लॉस को, जो भी उसको इनकर्ड हुआ है आने वाले सालों में, 3 से 4 साल के लिए, ठीक है, वो फिक्स्ड है। इफ एनी शॉर्ट वर्किंग फॉल्स बियॉन्ड दिस पीरियड द सेम कैन नॉट बी रिम्बर्स्ड। मगर इन साल से ज्यादा अगर और होने लगा शॉर्ट फॉलिंग, तो फिर वो उसको रिम्बर्स नहीं करेगा, कि मतलब ये नहीं कि 1 लाख को फिर वो आपके साल साल आगे ही शिफ्ट करता रहेगा, नहीं, ये सिर्फ फैसिलिटी कुछ फिक्स्ड ईयर्स के लिए ही। वहीं पे फ्लोटिंग का क्या होता है, लेसर और लैंडलॉर्ड क्या करता है, एग्री कर जाता है कंपनसेट करने के लिए जो कि लॉस इंकर्ड हुआ है फर्स्ट फ्यू ईयर में, इन द नेक्स्ट और फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट 3 or 4 years। तो वो कह देता है कि चलो ठीक है, आप इसको इसके सब्सिक्वेंट और फर्दर ईयर्स में पे कर सकते हैं। फ्लोटेशन क्या है, फ्लोटिंग क्या है, इसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं। एंड कैन बी एडजस्टेड इन एनी ईयर, आप उसको किसी भी ईयर में एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट कमिंग अराइज हुई है। दैट इज ईच ईयर शॉर्ट कमिंग विल बी एडजस्ट अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ रॉयल्टी अर्न इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स अकॉर्डिंगली। फिक्स्ड में तो ये हो गया ना, एक के बाद एक में ही तुम्हें पे करना है। फ्लोटिंग में क्या हो जाए कि अगर आपको अभी शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो आप इसे आने वाले किसी भी साल में क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका फिक्स एंड फ्लोटिंग का होता है, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब आता है स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर इन रिस्पेक्ट द शॉर्ट वर्किंग विच आर नॉट रिकवर विद इन द स्पेकुलेटिव पीरियड शुड बी ट्रीटेड एज इरिवोकेबल। मान लो आप शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट है उसको रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसको हम इरिवोकेबल बोल देते हैं। ठीक है, आप उसको इरिकवरेबल है, एंड हेड शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑफ द ईयर विच इज सेम इज लैप्स्ड। अब क्या होता है, अगर आप वो अपना शॉर्ट वर्किंग नहीं कम वो कर पाए, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस गिवन टाइम पीरियड में, उसके बाद उसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे जितना भी अमाउंट आपका इरिकवरेबल है। ठीक है, द रिक्रूटमेंट पार्ट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब जो आपका रिकवरेबल वाला पार्ट होता है शॉर्ट वर्किंग का, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड शो होता है। प्रोविजंस टू बी मेड फॉर शॉर्ट वर्किंग, अब जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग। अब शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम रेंट में क्या रिलेशनशिप है, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन, हमने पहले ही बता दिया दैट व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी, जब हम क्या करते हैं, किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, हमारी टोटल क्वालिटी के, फिक्स रेट टू टोटल क्वालिटी। मतलब बोल देते हैं ना कि आप 10 रुपए पर टन या फिर इतना लेंगे, तो ये हमने जो फिक्स रेट ले रखा है, एक्चुअल रॉयल्टी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वो लेस होती है हमारे मिनिमम रेंट से, तो हमारी शॉर्ट वर्किंग अराइज हो जाती है। शॉर्ट वर्किंग अराइज ओनली व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रॉयल्टी। फॉर्मूला क्या हो जाता है, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी से आपकी शॉर्ट वर्किंग निकल है। अगर आपको दो पता है तो आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, मिनिमम रेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप एक्चुअल रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग को ऐड कर दें। ठीक है, अब आता है मैथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। वेयर देयर इज अ क्लॉज ऑफ मिनिमम रेंट एंड रिक्रूटमेंट शॉर्ट वर्किंग, कंसिक्वेंटली बुक्स ऑफ द लेसीज, अब लेसी बोल दो, टीनेंट बोल दो, ठीक है, जो यूज कर रहे हैं। अब क्या पार्ट होता है, क्या क्लॉज है मिनिमम रेंट के लिए और रिक्रूटमेंट करने के लिए शॉर्ट वर्किंग का, आप आगे आगे ईयर में जब हम रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। तो व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, अब क्या होता है, जब आपकी रॉयल्टी लेस देन है मिनिमम रेंट से, तो आपका एंट्री क्या होती है, ये याद रखना है। ऊपर आएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये ड्यू की एंट्री, कि आपको क्या मिलेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्लस अगर उसने, अब देखो रॉयल्टी मिल रही है मगर वो कम है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। टू, किससे मिल रही है, लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलता है, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी, यहाँ पे रॉयल्टी आ जाएगा, तो ये आपकी पहली एंट्री होती है, ड्यू की एंट्री होगी। ये किस केस में होगी, जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी लेस देन है मिनिमम रेंट। नेक्स्ट आपकी सेकेंड एंट्री होती है पेमेंट की। अब पेमेंट की एंट्री होगी, अब पेमेंट की एंट्री क्या होती है, अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारी लेसी की एंट्रीज हो रही है। आपको जब मैंने लास्ट वीडियो में, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें लेसर की एंट्री कराई थी, तब रॉयल्टी क्या हो रहा था, तब रॉयल्टी नीचे थी। अब ये दे रहा है, अब देगा ये, ठीक है, तो इसलिए डेबिट साइड है। अब लैंडलॉर्ड ने पेमेंट करी है तो लैंडलॉर्ड पे कर रहा है। टू, लैंडलॉर्ड के पास से पैसा जा रहा है, मैंने बताया था बैंक में ट्रांजेक्शन होती है, तो टू आ जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है,
और अमाउंट क्या आएगी? अब देखो, इस केस में मैंने क्या बताया था, या तो मिनिमम रेंट में या फिर एक्चुअल रेंट में जो हायर है वही दिया जाएगा। तो हायर क्या है आपका? मिनिमम रेंट, मैंने बताया था वो हायर है, तो अमाउंट किसकी आएगी आपकी इसमें? मिनिमम रेंट वाली। सेकंड आती है अब क्या, थर्ड आपकी एंट्री की होती है कि जो आपने रॉयल्टी कमाई है उसको ट्रांसफर करेंगे आप ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन अकाउंट में। मैं बताती हूँ किस केस में प्रोडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और किस केस में ट्रेडिंग अकाउंट आपके प्रोडक्शन अकाउंट में होगा। तो अब क्या होता है, रॉयल्टी सबसे ऊपर क्या थी? डेबिट। जब भी ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री उल्टी करो, सिर्फ इसकी, मतलब जो डेबिट है, मतलब जिसको ट्रांसफर कर रहे हो अगर वो डेबिट है तो उसको उस केस में क्या कर दो? क्रेडिट। तो लॉयल्टी को क्या कर देंगे हम रॉयल्टी को क्या कर देंगे इस केस में? क्रेडिट टू। अब ट्रांसफर किसमें करना है? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। ठीक है, या फिर आपका प्रोडक्शन अकाउंट, जो भी अकाउंट में होना है वो मैं बताती हूँ किस में होता है। अब जो आपने अमाउंट रॉयल्टी की ट्रांसफर करे, रॉयल्टी आपको क्या मिलेगी? रॉयल्टी में जो आपकी अमाउंट आएगी ना इसमें, वो आएगी एक्चुअल वाली, एक्चुअल रॉयल्टी। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट है अपने कमाई में। और यहाँ पर लैंडलॉर्ड में क्या आएगी? देना कितना है लैंडलॉर्ड को असल में? मिनिमम रेंट। तो यहाँ पर आएगा मिनिमम। तो यहाँ एक्चुअल है या मिनिमम है, डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट वर्क है। ठीक है, तो ये तो हो गई जर्नल एंट्री ट्रांसफर करनी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बी पार्ट है, जब आपका रॉयल्टी क्या है? इक्वल है मिनिमम रेंट अकाउंट के। इस केस में जितना कमाया है आपने उतना ही आपका मिनिमम रेंट के इक्वल। सिंपल, कुछ नहीं होगा, रॉयल्टी ड्यू की एंट्री करेंगे। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, कौन आएगा? लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, किसको पेमेंट करनी है? उसको लैंडलॉर्ड को करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी उसको पेमेंट किसको करनी थी? लैंडलॉर्ड को करनी थी, और बैंक उसका कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लैंडलॉर्ड आया था। अब यहाँ पर भी ड्यू की एंट्री होगी, लैंडलॉर्ड को पे करना है, रॉयल्टी पे करनी है। अब दोनों इक्वल है तो आप एक्चुअल रॉयल्टी ही ले लेंगे, सेम या कुछ भी लिख लो। ठीक है, फिर आता है अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी है, किसको पेमेंट करिए? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्चुअल रॉयल्टी। अब ट्रांसफर कर देंगे रॉयल्टी को हम पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग में, या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो रॉयल्टी या डेबिट थी, अब क्या हो जाएगी? ट्रांसफर करने के टाइम पे क्रेडिट। और दूसरी पार्टी किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? पीएनएल में कर रहे हैं तो पीएनएल को डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को तो प्रोडक्शन। अमाउंट एक्चुअल रॉयल्टी। ये सिंपल है। अब सी आता है व्हेन शॉर्ट कमिंग इज रिकूप्ड। अब क्या होता है, देखो तुम लोगों ने जो भी मैंने इससे पहले वाला पार्ट कराया था, इसमें क्या था? आपकी शॉर्ट वर्किंग आई थी ये वाली, है ना? इस केस में क्या हुआ? दोनों अमाउंट इक्वल है। अब थर्ड केस है कि जब हमें शॉर्ट वर्किंग को रिक्रूटमेंट करना होता है। ठीक है, अब देखो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो रॉयल्टी में क्या आएगा आपका? एक्चुअल अमाउंट, और यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट की अमाउंट आएगी, और यहाँ इसमें आता है लैंडलॉर्ड में एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, अभी के लिए इसको एंट्री को समझो ऐसे ही। अभी मैं आपको जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये वाली एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या क्या अमाउंट किसमें आए। ठीक है, यहाँ तो जो एक्चुअल पेमेंट करनी थी, यहाँ पे रॉयल्टी के अमाउंट हो गया, यहाँ पे जो हमारा पुराना हमने लॉस हो गया था हमसे, मतलब जो शॉर्ट वर्क रह गया था, जो वर्किंग जो मैंने बताया था 1 लाख, वो हमारे यहाँ पर आता है। ठीक है, अब आता है ये फॉर इनरिवोकेबल रिवोकेबल शॉर्ट वर्किंग। अब देखो तुम्हारा जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था तुम उसको रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास इतना कमाई नहीं होगी। अब क्या होगा? वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा, और पीएनएल में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट विद द किससे? जितना अमाउंट आप रिकवर नहीं कर पाए। अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है? बेस्ड ऑन आउटपुट होती है। तो हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन अकाउंट में रॉयल्टी को ट्रांसफर करते हैं, जहां मैं लिखती थी ना यहाँ पे कि हम ट्रेडिंग में कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं या प्रोडक्शन में कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में हम कब करते हैं? जब हमने रॉयल्टी ऑन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट निकाला है। ठीक है, तब हम उसको क्या क्या कर रहे हैं? बेस्ड ऑन, अगर वहीं पर अगर रॉयल्टी को बेस कर रहे हैं सेल्स पे, सेलिंग एक्सपेंस अगर हम उसको एज अ मान के चल रहे हैं, तो हम डेबिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उस केस में हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग या फिर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आई होप आपको क्लियर चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम एक दूसरी चीज पे चलते हैं। अब देखो, जब ये तो जनरल एंट्री की बात होगी, जनरल एंट्री के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एनालिटिकल टेबल आपको बनानी है। ठीक है, जिसमें आप एनालिसिस करते हो, तो उसके अंदर क्या आता है आपका? ये मेमोरेंडम ऑफ रॉयल्टी स्टेटमेंट बोलते हैं। ईयर आता है, क्वांटिटी आता है, क्या रेट आपने रॉयल्टी का फिक्स किया है, फिर टोटल रॉयल्टी कितनी निकल के आई, आपकी जो एक्चुअल रॉयल्टी होगी, आपका मिनिमम रेंट कितना आया, शॉर्ट वर्किंग कितना है, रिक्यूपमेंट आपने कितना किया है, मतलब कि जो आपका पुराना पैसा शॉर्ट वर्किंग रह गया था उसमें उसको आपने कितना रिकूप कर लिया है, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड,
कई बार मान लो कि नहीं हो पाया इतना पूरा, तब भी शॉर्ट वर्किंग, जैसे 1 लाख की नेक्स्ट ईयर आप सिर्फ उसमें से 20,000 ही पे कर पाए, तो बचा हुआ 80,000 फिर आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, बाद में हम ट्रांसफर करते हैं रॉयल्टी को पीएनएल अकाउंट में, और अगर रॉयल्टी हमारी इरिकवरेबल हो जाती है तो उसको भी ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ आता है एक्चुअल में लैंडलॉर्ड को क्या पेमेंट हुई, ये आपकी एनालिटिकल टेबल है। अब सम अप करते हैं कि लैंडलॉर्ड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, टू हैव मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, जो भी क्या होगा आपका, विच एवर इज मोर, एडजस्टमेंट करने, आफ्टर एडजस्टिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग इफ एनी। ठीक है, मगर पहले आपको अगर कोई पुरानी कोई शॉर्ट वर्किंग है, पहले उसका ट्रीटमेंट करना है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है, देन आप चेक करेंगे कि कितना पे करना है लैंडलॉर्ड। If there is no clause in the royalty agreement about about minimum rent, there will be neither be any short working nor any recoupment. अब मान लो कि क्लॉज ही नहीं था कोई मिनिमम रेंट कि आपको मिनिमम इतना पे ही करना है, तो फिर तो आपने जितना एक्चुअल में रॉयल्टी देना है उतना दो। ठीक है, इस केस में तो ना तो कोई शॉर्ट वर्किंग होगी, ना ही कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा। द शॉर्ट वर्किंग विच इज रिक्यूप टू बी शोन इन द करेंट एसेट साइड, इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो मैंने बताया था शॉर्ट वर्किंग जो आप रिकूप कर रहे हैं वो आपकी कहाँ पे यूज होगी, कहाँ पे जाएगी, करंट एसेट साइड जाएगी, बैलेंस शीट। द रिकूवेबल पार्ट ऑफ शॉर्ट वर्किंग शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब देखो जो भी आपका शॉर्ट वर्किंग का जितना भी आपने रिक्रूटमेंट कर दिया है वो पार्ट आपका ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट। रॉयल्टी बेस्ड ऑन आउटपुट शुड बी, मैंने पहले बता दिया था, अगर रॉयल्टी आउटपुट पे बेस्ड है तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन अकाउंट में रॉयल्टी ट्रांसफर होती है, और अगर सेल्स बेसिस पे है तो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एमसीक्यूज में आपके यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि कब हम रॉयल्टी को एज अ आउटपुट में किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और सेल्स के बेसिस पे किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यही से एड पॉइंट्स बन जाते हैं। ये भी बन जाता है कि आपका शॉर्ट वर्किंग कैसा एसेट्स है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर रॉयल्टी के बारे में, मगर मिनिमम रेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी या नहीं होगी। अगर कोई मिनिमम रेंट की बात ही नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग तो क्रिएट ही नहीं होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज है, ये भी आपका एमसीक्यूज यहाँ से भी बनेगी, कि हमने रॉयल्टी को क्या रिकॉग्नाइज किया है, एज अ रेवेन्यू किया है। जो आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 18, उसमें लिखा हुआ है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू किससे, जो कि अराइज होता है यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। अगर आप किसी और के रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, उससे आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज वेयर देयर नो सिग्निफिकेंस अनसर्टेनिटी टू मेजरेबिलिटी और कलेक्टिविटी एग्जिस्ट। अब देखो अगर उस चीज के बारे में कोई चीज नहीं है कि ये क्या है, वो इनकम क्या है, तब आप उसको एज अ रेवेन्यू मानेंगे। ठीक है, जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में लिखा हुआ, दीज रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब इन केस ऑफ रॉयल्टी हम क्या करते हैं, इसको एक्रूअल बेसिस में मान के चलते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रिलेटिव रेलेवेंट एग्रीमेंट। तो आपको पूछा जा सकता है कि रॉयल्टी कैसा है, कि एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द अबव दैट रॉयल्टी रिसीवेबल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। तो ये हेंस हो गया प्रूव कि हमारा जो रॉयल्टी है इसको हम एज अ रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन है आपके सामने, बंगाल कोल लिमिटेड है, उसने क्या किया, गॉट अ लीज, उसने लीज पर लिया है अपना कोल बनाने के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 50 पैसे पर टन ऑफ कोल रेज फ्रॉम, सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट 20,000 पर एन। मिनिमम रेंट कितना बता दिया उन्होंने, 20,000 पर एन, और एक्चुअल जो आपको रॉयल्टी मिलेगी तो उसका रेट गिवन है आपको 50 पैसे पर टन। ठीक है, अब इतना तो उसको पे करना ही करना है, अगर एक्चुअल अमाउंट ज्यादा हो गई तो फिर जो भी इसमें हायर होगा वो पे करेगा। तो टीनेंट हैज द राइट टू रिक्यूप द शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट 4 years ऑफ द लीज एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो ये आपका फिक्स्ड हो गया कि टीनेंट क्या कर सकता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर सकता है अपना शॉर्ट वर्किंग का। मान लो उसके पास पैसा कम रह गया, एक्चुअल में उसने कम कमाया, तो वो उसको फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता है 4 साल तक के लिए, उसके बाद नहीं। द आउटपुट इन 4 years वॉज, अब 4 साल का आउटपुट गिवन है 18,000 टन, 26,000 टन, 50,000 टन, 4,000, फोर्थ ईयर में 60,000 टन, और फिफ्थ में 1 लाख टन। हमको जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेजर अकाउंट करना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब देखो इसको हम चाहें तो डायरेक्टली ऐसे ही भी चेक कर सकते हो। अगर एक चीज के लिए अगर देखें, आप फर्स्ट ईयर को चेक करो, उसमें आपने 18,000 टन कमाया। ठीक है, 18,000 टन कमाया है, आउटपुट है, और मैंने बताया था 1 टन पे आप 50 पैसे, तो 18 पे कितने, इंटू में आप 50 पैसे कर देंगे, तो ये आपका 9,000 है। अब देखो 9,000 आपकी एक्चुअल में आ गई, जो रॉयल्टी आपको पे करनी है, जितना आपने कमाया है। मगर आपकी जो
मिनिमम रेंट है वो कितना है 20,000 है, तो यहाँ आपके पास क्या क्रिएट होगी, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी, क्योंकि आपके पास आय सिर्फ 9,000 है उसको देने के लिए, मगर आपको 20,000 पे करने हैं, 11,000 की आपके पास शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई। ठीक है, पहला ईयर क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट की देखते हैं ऐसे। नेक्स्ट ईयर में देखो कितना आउटपुट कमाया है, बना है हम लोगों का 26,000 टन। अब 26,000 इंटू में दोबारा करेंगे 0.5, एक्चुअल रॉयल्टी हम कितनी उसको पे कर सकते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए, तब भी अभी 13,000 बन रहा है। तब भी मिनिमम रेंट आपको कितना देना है, 20,000 पर एनम। तो यहाँ पर अगेन शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गई 7,000 की। ये आपका सेकेंड ईयर हुआ। ठीक है, अब देन अब नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आउटपुट था 50,000। अब 50,000 को इंटू करो 0.5 से अपनी एक्चुअल रॉयल्टी फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 25,000। ठीक है, और आपके पास मिनिमम रेंट कितना है, 20,000 जो आपको पे करना है। अब आपके पास क्या आ गया, ज्यादा पैसा आ गया, आपके पास एक्स्ट्रा कितनी इनकम आ गई, यहाँ पे 5,000 अब आपके पास आ गई। ठीक है, और आपके पास प्रीवियस कितना, 18,000 तो आपके पास शॉर्ट वर्किंग क्रिएट है ना। 18,000 आप लोगों के पास पहले से ही शॉर्ट वर्किंग क्रिएट है, तो अब हम इस 18,000 में जो ये 5,000 हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सेस आया है, अब इन 5,000 को यूज करेंगे इस 18,000 को सेट ऑफ करने के लिए। अभी भी आपके पास शॉर्ट वर्किंग 13,000 की बची है, उसको फर्दर ईयर्स पे दोबारा देखेंगे, सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आप सेट ऑफ कर सकते हो 4 साल तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ ईयर की बात करें, फोर्थ ईयर में 60,000 टन बना है, अगेन इंटू 0.5 करेंगे तो अब आपका आ गया 30,000। एक्चुअल मिनिमम रेंट कितना 20, आपको 10,000 का यहाँ फायदा होगा। अब इस 13,000 में से आप क्या कर सकते हो, 10,000 पे कर सकते हो, बचे आपके 3,000। ठीक है, अभी भी आपका क्या हो गया है, शॉर्ट वर्किंग 3,000 बची हुई है। फिफ्थ ईयर में आपने 1 लाख टन बनाया है, इंटू 0.25 करेंगे तो 50,000 आपने एक्चुअल रॉयल्टी पे कर सकते हैं। देनी कितनी थी, मिनिमम रेंट कितना था, 20,000। अब देखो, शॉर्ट वर्किंग आप सेट ऑफ अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग के लिए मेंशन था कि आप उसको खाली फर्स्ट 4 इयर्स तक कर सकते हैं यूज। अब आपके पहले 4 तो यूज हो गए हैं, तो अब आप फिफ्थ ईयर में उसको नहीं अपनी शॉर्ट वर्किंग को सेट ऑफ कर सकते। अब जैसे 50,000 अब आपका लास्ट ईयर में आया है एक्चुअल रॉयल्टी, और उसको मिनिमम रेंट कितना देना था, 20,000। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मैंने बताया था हायर ही पेमेंट करनी पड़ती है, तो 50,000 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आपको सारी वैल्यूज बता दी, एक बार अब मैं आपको टेबल में वैल्यूज दिखाती हूँ। टेबल देखेंगे, फर्स्ट ईयर की देखते हैं, यहाँ पर आपकी आती है क्वांटिटी इन टन्स, तो यहाँ पे टन्स में क्वांटिटी लिखी है 18, 26, 50, 60, 1 लाख। रेट पर टन सबका सेम है 0.5। अब एक्चुअल रॉयल्टी कितनी आई वो मैंने आपको बताया था, 18,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 9,000, ऐसे ही सबको करेंगे तो 13,000, 25, 30, 50, ये हमने भी देखा था। वैल्यूज पुट कर दी हमने उसके अपने अपनी ईयर्स के साथ। मिनिमम रेंट सब टाइम सारे साल सेम है, 20,000, 20,000, 20,000, 20। शॉर्ट वर्किंग का कॉलम बने, फर्स्ट ईयर में हमने देखा था एक्चुअल में हमें देना मिनिमम रेंट कितना है, 20,000, और एक्चुअल हमने कितना कमाया है, 9,000। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला बताया था, मिनिमम रेंट माइनस में एक्चुअल रेंट। तो मिनिमम रेंट आपका 20,000 था, एक्चुअल आपका 9,000 आया, तो 11,000 आपकी शॉर्ट वर्किंग में आ गई। अब देखो रिक्रूटमेंट का भी कोई प्रोसेस नहीं, तो ये डैश शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड। अब देखो ये 11,000 पे करने के लिए आपके पास अभी तो पैसे है नहीं, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे के साल के लिए, तो एक कॉलम बन गया कैरी फॉरवर्ड का। ट्रांसफर टू पीएनएल, अभी कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। अब पेमेंट क्या होगी, लैंडलॉर्ड, मैंने बताया था जो भी मैक्सिमम है हमें वही पे करना है। एक्चुअल कितना है, 9,000, और मैक्सिमम कितना उसको हमें पे करना है, 20,000। तो एक्चुअल पेमेंट आपको 20,000 की ही करनी होगी, तो यहाँ पेमेंट आ जाएगी 20,000। ठीक है, आपको एक्चुअल में 20,000 ही देने हैं। अब वो आपकी शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गई, कोई बात नहीं, अभी आपके पास 4 साल है, 4 साल तक आप अपने वो 11,000 रुपए निकाल सकते हैं। अब सेकंड ईयर में आते हैं, 0.5 के मल्टीप्लाई किया 13,000 बना, एक्चुअल में 20,000, डिफरेंस कितना आया, 20,000 माइनस 13, 7,000 का अगेन शॉर्ट वर्किंग। कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपके पास एक्सेस पैसा तो है ही नहीं, अभी तो आप बैंडेड्स में ही जा रहे हैं। अब आपके पास टोटल कितना ट्रांसफर करोगे कैरी फॉरवर्ड, पिछला वाला 11,000, इस बार वाला 7,000, टोटल 18,000 हो गए। और एक्चुअल में पे कितना करना है आपको लैंडलॉर्ड को, 20,000, तो हायर वाली अमाउंट आएगी आपके एक्चुअल में और मिनिमम रेंट में, तो 20,000 ही आ गया। नेक्स्ट थर्ड ईयर में देखो आपने 50,000 आउटपुट कमाया, 0.5, तो आपके अब इस बार आ गए 25,000। 20,000 पे करना था, इस बार आपके पास कोई शॉर्ट वर्किंग क्रिएट नहीं हुई, बल्कि आपके पास रिक्रूटमेंट के लिए पैसा आ गया कितना, 5,000। अब आपके पास 5,000 रुपए आ गए हैं एक्सेस। अब इस एक्सेस अमाउंट से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट वर्किंग क्रिएट ठीक कर सकते हैं।
शॉर्ट वर्किंग की थी 18 की, 5,000 पे कर दिया, कितना बच गया अब भी? 13,000। अभी पीएनएल में कुछ ट्रांसफर नहीं किया है हमने, ठीक है। अब मिनिमम आपका रेंट है 20,000, एक्चुअल है 25,000, ठीक है। अब क्या होता है, 5,000 तुमने क्या कर दिया, पे कर दिया अपने रिक्रूटमेंट के लिए, बचा कितना तुम्हारे पास? 20,000। तो हम वो 20,000 उसको पे कर देंगे लैंडलॉर्ड। ये 5,000 किस में चले गए? जो एक्सेस 5,000 थे वो हमने रिक्रूटमेंट में खर्च कर दिए, ठीक है। तो पे करने के लिए 20,000 ही रहे। फोर्थ में आएंगे, ठीक है। आप चाहो तो उसमें 25 भी लिख सकते हैं क्योंकि जाएगा तो उसके पास पूरा ही, मगर लेकिन यहाँ मैंने ये वाला कॉलम बनाया हुआ है ना, तो 25 प्लस 20,000, 25,000 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये रिक्रूटमेंट का अलग से वो बनाया हुआ है कॉलम। अब नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ ईयर में 60,000 आउटपुट बना, 0.57 आपने एक्चुअल रेंट, एक्चुअल जो आप रॉयल्टी दे रहे हैं 30,000, और मिनिमम रेंट था 20,000। कोई शॉर्ट वर्किंग क्रिएट नहीं हुआ, एक्सेस पैसा आया आपके पास 10,000 रुपया। अब आपके पास शॉर्ट वर्किंग था, पहले इस 10,000 से हम शॉर्ट वर्किंग क्रिएट अपनी ठीक करेंगे, तो 10,000 पे कर दिया हमने। तो शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड अब कुछ नहीं होगी क्योंकि आपका फोर्थ ईयर आ गया है। अब आप उसको फर्दर आगे वाले ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब हम इसको, जो बचा हुआ 3,000 है, मैंने आपको बताया था ना, शॉर्ट वर्किंग जो लास्ट में इरिकवरेबल हो जाती है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हो। 3,000 हम पीएनएल में इस बार ट्रांसफर कर देंगे शॉर्ट वर्किंग। अब एक्चुअल पेमेंट आपने कितना देना है? जो 10,000 ये दे दिया, ठीक है, 30,000 में से रिक्रूटमेंट के लिए बचा 20,000, तो 20,000 यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्योंकि आपको पता है आप उसको हायर वाली अमाउंट देंगे। एक्चुअल रेंट में और मिनिमम रेंट में हायर क्या था आपका? एक्चुअल, मतलब एक्चुअल रॉयल्टी हायर थी 30,000, हमको उसको 30,000 देने हैं, तो हम उसको 30,000 कैसे देते हैं? 20,000 तो एज अ रॉयल्टी की पेमेंट, और 10,000 जो पुराना वाला पैसा फंसा हुआ है उसकी, ठीक है। अब फिफ्थ ईयर की बात आती है। फिफ्थ ईयर में 1 लाख यूनिट बनाया, 0.5 50,000 आपने उसको एक्चुअल रॉयल्टी देनी है, दे। और मिनिमम रेंट कितना है? 20,000। इस बार कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, शॉर्ट वर्किंग का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ट्रांसफर पीएनएल में कुछ नहीं होगा आपका शॉर्ट वर्किंग का। तो आप अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हायर, मैंने बताया था ना हायर ही देना है हमें उसे, तो हायर कितना आ जाएगा? 50,000। जैसे इसमें हायर क्या था? 30,000, देना 30 ही था, तो हमने क्या किया, 10,000 तो रिक्रूटमेंट के थ्रू दिए, और 20,000 उसको जो पेमेंट देनी थी रॉयल्टी की अपनी एक्चुअल अमाउंट वो दी थी। क्लियर? अब इसको मैं आपको अच्छे से भी इंटरप्रेट करती हूँ, एक एक पॉइंट के बाद साथ मैंने लिखा हुआ। देखो फर्स्ट ईयर में क्या था, एक्चुअल रॉयल्टी लेस देन थी मिनिमम से 11,000 से, जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया फर्स्ट 4 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। फर्स्ट 4 तक कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। सेकंड ईयर में देखा, अगेन हमारे पास एक्चुअल रॉयल्टी लेस देन आ गई 7,000 से, जिसको हमने अगेन कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब टोटल जो शॉर्ट वर्किंग हमने कैरी फॉरवर्ड करी थी वो करी थी 18,000, दोनों ईयर की मिला के। अब उसकी जनरल एंट्री कराऊंगी पहले मैं आपको, दो दो ईयर की। देखो फर्स्ट ईयर की सबसे पहले रॉयल्टी की एंट्री होती है, जो लैंडलॉर्ड ड्यू की एंट्री होती है। उसमें क्या होता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब देखो, लैंडलॉर्ड को आपको एक्चुअल में पेमेंट कितनी करनी है? एक्चुअल में मतलब कि आपको मिनिमम रेंट, है ना। हायर कौन सा था? 9,000, 20,000 में हायर क्या था? 20,000। तो एक्चुअल आपको कितने देने थे उसको? 20,000। तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड, नीचे से लिखो एंट्री, अमाउंट ना नीचे से डालनी है। रॉयल्टी पे कर रहे हैं, ठीक है, किसको? नीचे से लिखो टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, जाएगी लैंडलॉर्ड को, तो क्रेडिट होगा लैंडलॉर्ड। कितने? 20,000, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी? 9,000, और मिनिमम रेंट कितना था? 20,000 फर्स्ट ईयर का। तो हायर पे करते हैं तो लैंडलॉर्ड को 20,000 आए। अब देखते हैं रॉयल्टी अकाउंट में हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, इसमें आते हैं आपका मिनिमम रेंट, ठीक है, क्योंकि ये हायर है। यहाँ पर आपका रॉयल्टी के सामने आएगा एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी आपकी कितनी आई है? 9,000, तो रॉयल्टी के सामने 9,000। अब 9,000 आए, शॉर्ट वर्किंग है, 11,000 कम है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट विद 11,000, ठीक है। ये आपकी हो गई ड्यू की एंट्री। अब पेमेंट की एंट्री होगी। अब पेमेंट किसको हो रही है? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या जा रहा है पैसा? तो टू बैंक अकाउंट, कितना? 20,000, 20,000। आपको 20,000 ही देने हैं, तो 20,000 मिनिमम रेंट ही आए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आपको क्या होना है, तीन तीन आपकी एंट्रीज होनी है 1 साल की। एक तो ड्यू की, एक पेमेंट की, देन आपकी एक आएगी, अगर रिक्रूटमेंट होता है तो रिक्रूटमेंट भी। फर्स्ट ईयर में तो कोई रिक्रूटमेंट है ही नहीं, कोई आपने शॉर्ट वर्किंग रिकवर करी ही नहीं है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया था ये आपका क्या है, आउटपुट बेस्ड है, क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ था। ये क्या था आपका, यहाँ पर अभी मेंशन था, ऑन द बेसिस ऑफ पर टन ऑफ कोल रेज सब्जेक्ट टू मिनिमम एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट जब आएगा तो एंट्री में आपका क्या आ जाएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिख लो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट।
ठीक है। डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, अब हमें वो क्या करना था, रॉयल्टी अभी डेबिट थी, अब रॉयल्टी को क्रेडिट कर देंगे। जितना अमाउंट रॉयल्टी में कितना है 9,000, तो आपको 9,000 ही करना है। ठीक है, 20,000 नहीं करना है, इसमें आपको रॉयल्टी जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो डालनी होगी। अब सेकंड ईयर पे आ, अगेन सेकंड ईयर में ड्यू की एंट्री लैंडलॉर्ड से करेंगे। टू लैंडलॉर्ड को भेजना है, कितने देने हैं 20,000, क्योंकि उस केस में भी आपका क्या था, एक्चुअल था 13,000 और मिनिमम था 20,000, तो हम हायर वाला पे करते तो 20,000 पे करना है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट में आपका एक्चुअल रॉयल्टी आएगा। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी कमाई थी सेकंड ईयर में, 13,000। अगेन शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई, डेबिट, आपको शॉर्ट वर्किंग एंट्री से ही पता चल जाएगी। देखना यहाँ पर नीचे 20,000 निकल के आया, ऊपर अभी 13,000 आया, कमी कहाँ है, ऊपर वाले अकाउंट में। ऊपर कम कर, ऊपर हमें 7,000 कमी है, जो डिफरेंस है तो 7,000, और वो डिफरेंस क्या होता है आपका, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कितना, मिनिमम रेंट जो हायर था 20,000। अब आपको ट्रांसफर करना है अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। कौन सी अमाउंट, जो आपने रॉयल्टी में लिखी हुई है, सबसे पहली वाली एंट्री में इस ईयर की 13,000। मैंने बताया था जब ट्रांसफर करते हैं उसको पीएनएल में या ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, और दूसरी पार्टी जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपने कहा एक्चुअल रॉयल्टी आपकी ज्यादा आई मिनिमम से 5,000 के लिए। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए, जो शॉर्ट वर्किंग हमारी 18,000 की क्रिएट हुई थी। फिर आपका शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना बचा, 13,000। फिर फोर्थ ईयर में आएंगे, यहाँ अगेन आपकी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा आई 10,000। अब इस 10,000 को हम पहले शॉर्ट वर्किंग ठीक करेंगे, तो हमने देखा कि हमारा 3,000 बच गया, और वो क्या है, अनरिकवेबल पार्ट है, क्योंकि अब इसको आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 4 साल तक ही था, फर्स्ट 4 ईयर तक ही तक प्रोसेस था, अब इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। अब जो आपके पास ये 3,000 बच गए, ठीक है, जो ये रिकवर नहीं कर पाया, अब उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिफ्थ ईयर आ जाएगा, नो शॉर्ट वर्किंग क्रिएट, क्योंकि अब कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, एक्चुअल रॉयल्टी आपकी मिनिमम रॉयल्टी से हायर है, और हायर अमाउंट ही हम पे कर देंगे। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं, तो थर्ड ईयर पे आते हैं। थर्ड ईयर में आएगा, थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में क्या था आपका, आपको फायदा था, थर्ड ईयर में आपको 5,000 का फायदा हुआ। अब एक्चुअल रॉयल्टी कितनी आई थी इस केस में, एक्चुअल रॉयल्टी इस केस में आपका थर्ड ईयर में, अगर हम एनालिटिकल टेबल देखेंगे अपना, थर्ड ईयर में एक्चुअल 25,000, थर्ड ईयर में आपकी एक्चुअल आई थी 25,000, और मिनिमम रेंट था 20,000, तो एक्चुअल वाली पेमेंट करी जाएगी, है ना। अब इस केस में रॉयल्टी अकाउंट हायर है टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को कितना पे करना था, ये टेबल इसलिए ही बनवाई जाती है। अब लैंडलॉर्ड की जितनी अमाउंट है, वो वैल्यूज है, वो आप यहाँ से देख के उसमें पुट करनी है। एक बार टेबल बना ली, जितनी वैल्यू जिसके सामने लिखी हुई है एंट्रीज में, वही वैल्यूज जाएंगी। सिंपल टेबल बनाया, वैल्यूज डालती स्टार्ट करनी। अब देखो रॉयल्टी में लैंडलॉर्ड के पास सारे में 20-20,000 है। देखो जब मिनिमम होता है तब तो हम नीचे से एंट्री कर देते हैं। अब देखो इस केस में क्या है, आपकी रॉयल्टी में एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट आती है, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी 25,000, लैंडलॉर्ड को हमने कितना पे करना है 20,000, क्योंकि हायर पे करना है, मगर लेकिन जो 5,000 है वो हम उसकी प्रीवियस जो शॉर्ट वर्किंग है उसमें उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड में जाना उसके पास 25,000 ही है, मगर हम पुराना जो हमारा शॉर्ट वर्किंग है उसको भी हमें सेट ऑफ करना है, तो 20,000 मिनिमम रेंट आएगा आपका लैंडलॉर्ड के में, और शॉर्ट वर्किंग जितनी आप अब सेट ऑफ कर सकते हैं। अभी आपके पास 5,000 एक्सेस आया, तो आप 5,000 की पेमेंट करते हैं। अब ये तो ये ड्यू की थी, अब आएगी आपकी पेमेंट की एंट्री। तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं बैंक में कितनी, 20,000, क्योंकि वो 5,000 क्या है, वो आप शॉर्ट वर्किंग कर रहे हैं, सेट ऑफ। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को एक्चुअल में आप पेमेंट 20,000 की कर रहे हैं। फिर आता है आपका, अब ट्रांसफर करेंगे हम हमारी रॉयल्टी को, रॉयल्टी अकाउंट क्या हो जाएगा, इस बार क्रेडिट हो जाएगा, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना 25,000, जितना हमने रॉयल्टी में लिखा है। ठीक है, अब फोर्थ ईयर आते हैं। फोर्थ ईयर में आपका रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी आई थी 30,000। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग कितनी क्रिएट हुई थी 10,000, लैंडलॉर्ड को कितना पे किया था 20,000। सिंपल टेबल बनाए, और टेबल में से वैल्यू वो डालनी स्टार्ट कर दें। देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी 30,000। ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग में कितना आएगा 10,000, और लैंडलॉर्ड को कितना पे करना था 20,000। ठीक है, आ गई सारी वैल्यूज सामने, तो यहाँ पर आ गए इसके 20,000, यहाँ पे आ गया 20,000, रॉयल्टी में आ गया आपका 30,000, और शॉर्टेज जो आपने पुरानी वाली रिकवर कर रहे हो कितना 10,000 उसमें जाए।
और लैंडलॉर्ड को आपने पेमेंट कितनी करी है बैंक में? 20,000 की। ठीक है, यहाँ आपने देखा ये 20,000 है, इसी की आपको जो लैंडलॉर्ड में यहाँ लिखते हैं उतनी ही पेमेंट होती है। फिर आप ट्रांसफर कर देंगे रॉयल्टी को पीएनएल में, तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे टू रॉयल्टी अकाउंट में। आपने रॉयल्टी आपने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में कर दिया 30,000, जितना रॉयल्टी में आपने लिखा हुआ है। अब आपका इस केस में क्या हुआ, जो शॉर्ट वर्किंग थी आपकी कितनी, 18,000, स्टार्टिंग में 5,000 कर दी, देन आपकी 13,000 बच गई। फोर्थ ईयर आपने 10,000 पे कर दिए, बचे 3,000। फोर्थ ईयर के बाद आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, तो अब ये 3,000 जाएगा आपका किसमें, पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग 3,000, जो कि आप रिकवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर सबसे इजी है। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड कितना था आपका, टेबल देखेंगे अगेन, टेबल टेबल है आपकी, टेबल ये रही। तो इसमें देखेंगे 1 लाख था आउटपुट, 0.5, एक्चुअल रॉयल्टी 50,000, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, कोई कुछ रिकवर नहीं, और आपने लैंडलॉर्ड को ही 50,000 दी, तो दोनों में सेम अमाउंट आ जाएगा, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई 50,000, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी टू बैंक 50,000, और यही रॉयल्टी पूरी ट्रांसफर हो जाएगी आपको मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 50,000। ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। अब आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाना है। सिंपल जो एंट्री है, जो डेबिट है वो डेबिट, आप इसको क्रॉस क्रॉस साइड अपना डालते रहना, एंट्रीज आपकी सारी लेजर में आ जाती हैं। जैसे कि ये आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज आती हैं। तो लैंडलॉर्ड को क्या मिला सबसे पहले, फर्स्ट ईयर में उसको जो एंट्रीज पे जाते हैं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में आपके लैंडलॉर्ड को मिला है पैसा कितना, बैंक में उसको 20,000 रुपए, उसके लेजर में जाएगी ये अकाउंट एंट्री टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, 20,000 मिला, ये इसका डेबिट साइड आएगा, क्योंकि आप एंट्री अगर देखेंगे, लैंडलॉर्ड क्रेडिट था कितना, 20,000, लैंडलॉर्ड को लिखते हैं, लैंडलॉर्ड का लेजर बन रहा है तो लैंडलॉर्ड को छुपाओ। ठीक है, लैंडलॉर्ड, इसको बताती हूँ आपको लेजर कैसे डालते हैं, ट्रिक है। लैंडलॉर्ड का अकाउंट है तो लैंडलॉर्ड को छुपाओ। दूसरी चीज क्या है आपका, बैंक। अब बैंक क्या है आपका, टू साइड। अब हम डालते हैं रिवर्स, अब टू है तो टू में डाल दो। रिवर्स इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप जिसका अकाउंट है उसको छुपाओ, दूसरी पार्टी जो है जिस साइड है वहीं पे डालो। ये कहाँ पे लिखा हुआ टू बैंक, तो टू बैंक आ जाए, तो आपका टू बैंक आ गया 20,000। ठीक है, वहीं पर ये वाली जो आपकी ड्यू वाली एंट्री थी, वहां पर भी लैंडलॉर्ड का नाम लिखा हुआ था, लैंडलॉर्ड तो यहाँ भी लिखे हुए हैं फर्स्ट एंट्री में, ये रहे लैंडलॉर्ड। यहाँ आप लैंडलॉर्ड को छुपाओ, तो ये दोनों एंट्री क्या है, बाय वाली, तो बाय रॉयल्टी में 9,000 और शॉर्ट शॉर्ट वर्किंग में 11,000। ठीक है, तो ये बाय वाला हमने दोनों अमाउंट डाल दिया। अब दोनों आप बैलेंस कर देंगे, 20,000 दोनों आ गया। ऐसे ही सेकंड ईयर में पहले आ जाएगी पहली वाली एंट्री, सेकंड ईयर में आते हैं। सेकंड ईयर में देखो लैंडलॉर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को छुपाओ, तो दूसरी पार्टी ये आपकी डेबिट साइड है तो ये बाई साइड जाएंगी, रॉयल्टी और आपका शॉर्ट वर्किंग 13,000 7,000। और नेक्स्ट आपकी पेमेंट वाली में लैंडलॉर्ड को छुपाएंगे तो टू बैंक में आएगा 20,000, है ना। तो ये दोनों सेकंड ईयर की एंट्री हो गई, ये बाय में आ गई 13 और 7, और ये टू बैंक में आ गई 20,000। ऐसे ही थर्ड ईयर में जहां पर भी लैंडलॉर्ड लिखा है, लैंडलॉर्ड को छुपा के दूसरी पार्टी जहां लिखी हुई है वहीं पे उसके अमाउंट डाल देंगे, सारी अकाउंट सारी ये हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जहां जहां शॉर्ट वर्किंग लिखा हुआ है ऐसे ही ये भी होगा। देखो शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में आओ, शॉर्ट वर्किंग को छुपाओ, तो टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पे जाओ, टू लैंडलॉर्ड 11,000, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस सीडी करते हैं 11,000, 11,000 11,000। अब ये बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा सेकेंड ईयर में 11,000 से। ठीक है, अगेन देखते हैं सेकेंड ईयर में कोई लैंडलॉर्ड की एंट्री, शॉर्ट वर्किंग की एंट्री थी, हाँ सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग की एंट्री थी, ये रही। अगेन शॉर्ट वर्किंग को छुपाएंगे तो टू लैंडलॉर्ड कितना अमाउंट आएगी, ये याद रखना, अमाउंट आएगी जो शॉर्ट वर्किंग के सामने लिखी होगी। ठीक है, दूसरी पार्टी को छुपाते हैं, शॉर्ट वर्किंग को छुपाया, लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं कितना अमाउंट, जो शॉर्ट वर्किंग का है 7,000, 20,000 नहीं लेना है। ऐसे ही जो आपने ये वाला किया था ना जब हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाया था, तो टू लैंडलॉर्ड को छुपाएंगे, तो जो शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट है वो जाएगी। ठीक है, जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो जाएगी, क्योंकि टोटल 20,000 ही आ रहा है। ठीक है,
तो उनकी जो जो अमाउंट है वो ही गई है। यहाँ पर आपने शॉर्ट वर्किंग को छुपाया टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड को आपने शॉर्ट वर्किंग में दिए कितने, 7,000। ठीक है, तो उसमें आपके कितने जाएंगे, 7,000। ये आ गए लैंडलॉर्ड 7,000। अब यहाँ बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका 11 और 7 18,000 बैलेंस कर दिया। अब थर्ड ईयर में अगेन बीडी आ जाएगा। अब इस केस में थर्ड ईयर में हमने क्या किया है, रॉयल्टी जो शॉर्ट वर्किंग थी उसकी हमने पेमेंट करी थी, रिकवर किया था। ये थर्ड ईयर आ गया। इस केस में आपका शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट है, इसको छुपाओ। तो बाय रॉयल्टी आ गया, डेबिट है क्योंकि, और जो अमाउंट आपकी रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग में लिखी हुई थी दैट इज 5,000, वो उसमें जाएगी। आयो आप लोगों को लेजर बनाना तो आता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो ये इसमें आ गई 5,000। अब बैलेंस सीडी किया, 13,000 आया, 18,000 देन अगेन बीडी फोर्थ ईयर में आया। फोर्थ ईयर में आपने देखा होगा, फोर्थ ईयर में हमने एंट्री करी थी शॉर्ट वर्किंग को 10,000 से हमने उसको सेट ऑफ किया था। तो ये है आपका शॉर्ट वर्किंग को छुपाओ, बाय रॉयल्टी कितना, जितना शॉर्ट वर्किंग में लिखा हुआ है दैट इज 10,000। तो हमने यहाँ लिख दिया 10,000। अब हमने फिर शॉर्ट वर्किंग की एक और एंट्री करी थी फोर्थ ईयर में, हमने शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर किया था पीएनएल में। तो शॉर्ट वर्किंग को छुपाएं तो बाय पीएनएल कितना, 3,000, दोनों सेम ही अमाउंट। तो आ गया 3,000। बैलेंस कर देंगे 13,000 13,000, यहाँ पर हम हमारा क्लोज कर देंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खाली 4 साल। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट है आपका रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट भी सेम, जहां जहां रॉयल्टी लिखा हुआ है उसे छुपाएं, और दूसरी जो पार्टी है उसको जहां लिखी हुई है, अगर क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड डाल दो, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड। ठीक है, so that's all for today. I hope you guys like this session. So thank you and please like, share and subscribe my channel. ये रॉयल्टी अकाउंट आपके लिए है, आप प्रैक्टिस करें। कल हम करेंगे लेजर का अकाउंट। ठीक है, एक बार लेजर का और हो जाए, मतलब कि आपका लैंडलॉर्ड। कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कराया था, मगर थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी, मगर इस क्वेश्चन के बाद अगर आप इसे दोबारा देखेंगे तो शायद आपको वो क्लियर हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, देन हम नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे।